सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे एक पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एक से आ रही हैं यहाँ, आज फर्स्ट टाइम हवन भी की हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं और आपने हवन भी किया है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ मोहन गौतम और आप देख रहे हैं रियल बिहार न्यूज़। और अभी हम हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की भूमि पर। और यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं, गायत्री शक्तिपीठ बड़बीघा माँ गायत्री का मंदिर है। और हिंदू धर्म में गीता, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के अंदर और हम लोग जानेंगे इस मंदिर की महिमा के बारे में, माता का दर्शन करेंगे और गायत्री मंत्र जाप की क्या महिमा है इसके बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। और हमारे सामने हैं इस मंदिर के ट्रस्टी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और किन के द्वारा की गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, और मेरा पहला प्रश्न है सर कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और किन के द्वारा हुई? इस मंदिर की स्थापना 4 अप्रैल 2019 में हुई है। किन के द्वारा? ये शांति कुंज वेद माता गायत्री ट्रस्ट वहीं के द्वारा हुई। और ट्रस्ट के द्वारा हुई है। और एक प्रश्न सर जो आजकल अक्सर लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न होते रहता है, ऐसा पुराणों में वर्णन है या लोगों की शंका है कि महिलाओं को गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है? इसमें बिल्कुल सत्यता है। आपको 1946 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे, उनके यहाँ भी जब वहाँ महिलाओं को एडमिशन करवाया गया वेद की कक्षा में, तो वहाँ भी ये तर्क हुआ था कि महिलाओं को गायत्री का अधिकार है नहीं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने पूरे भारत के सारे विद्वानों को बुला करके शास्त्रार्थ करा करके 1946 में एक घोषणा किया गया कि महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। और तब से काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में वेद की कक्षा में गायत्री मंत्र क्या है? वेद का मंत्र है। और वेद की कक्षा में महिलाओं को एडमिशन होना शुरू हुआ। अब आज काशी यूनिवर्सिटी में महिलाएं वेद की कक्षा में अपना अध्ययन। क्या ये बता सकते हैं कि उनका क्या तर्क था? ये जो पहले भ्रांतियां थी कि महिलाओं को जाप नहीं करना चाहिए वैदिक मंत्रों का, तो अगर इस बात को दरकिनार किया जा सकता है तो ये भ्रांतियां हुई, तो किन तथ्यों से मदन मालवीय ने ये साबित किया कि वास्तव में महिलाएं भी गायत्री जाप कर सकती हैं? सर्वप्रथम तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले नाम महिला का आती है, सीता राम, राधे श्याम, पहला स्थान महिलाओं का है। और भारत की महिलाओं का जो टाइटल है वो देवी का टाइटल है। अहिल्या देवी, सुमित्रा देवी कहा जाता है। पुरुषों में देवता का टाइटल नहीं है, लेकिन महिलाओं का तो हम सम्मान करते हैं। हमारी सभ्यता रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन जहाँ तक वैदिकता की बात है और सनातन धर्म में अगर ये बात आई है तो इसका तो कुछ न कुछ महत्व होगा। अब बताते हैं आपको कि मुगल के समय में, मुगल का जब साम्राज्य था भारत में, उस समय महिला हमारी जो भारत की नारियां थी वो काफ़ी विदुषी थी, काफ़ी विद्वान थी। और घर की महिलाएं जो देवी स्तर की थी, तो यहाँ के लोग उससे परास्त होते नहीं थे। तो मुगल साम्राज्य के समय में जो उसके अधिकारी थे उनको मालूम हुआ कि यहाँ की महिलाएं, भारत की महिलाएं सब देवी स्तर की है, काफ़ी विदुषी हैं और सभी गायत्री मंत्र का जप करती है। और तो गायत्री मंत्र का जप करने के बाद तो वास्तव में गायत्री मंत्र का जो जप करता है उसके शरीर में जो 24 ग्रंथ है, जो ग्रंथियाँ जो है उस पर जो प्रभाव होता है, उसको उसके जो सद्विचार जो उत्पन्न होते हैं वो देवता बन जाता है। तो इसके लिए भारत के जो लोग थे उस समय उससे परास्त हो नहीं रहे थे। तो भारत के ब्राह्मणों को, उस समय के ब्राह्मणों को कुछ विशेष रूप से, अब शब्द में मैं यही कहूँगा कि घूस दे करके वेद में उन्होंने एक मंत्र में को घुसाया गया
कि ब्राह्मणों के द्वारा कि महिलाओं गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है नहीं। उसी समय से ये मुगल साम्राज्य के समय से महिलाओं पर रोक लगाया गया था, वेद उसमें घुसाया गया था ये मंत्र, उसी समय से रोक लगाया था। हाँ सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। जी सर। वेद की ऋचा में महिलाओं ने उस ऋचा को की है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी और खुद गायत्री शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रियों को वंचित रखना उचित नहीं है। और अब थोड़ी सी बातचीत हो जाए गायत्री मंत्र की महिमा की। तो जैसा कि वेदों में है कि भगवान ने स्वयं कहा कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। और तो मैं चाहूँगा कि इस ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं श्री राम शर्मा आचार्य, उनके बारे में आप कुछ बताएं। वो तो संस्थापक हैं, परम पूज्य गुरुदेव हम लोग के हैं। तब से अभी जब जब इस धरती पर आस्था संकट छाया है, तब तक अवतारी चेतना अवतरित हुई है। जैसे भगवान राम, उसमें रावण राज की स्थापना, रावण राज हो गया था, आस्था संकट धरती पर छा गया था, तो रावण को समाप्त करने के राम का अवतार हुआ। कौरव के समय में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। उसी प्रकार से अभी जो आस्था संकट धरती पर जो छाई हुई है भयंकर, जैसा रावण के समय में था उससे भी भयंकर, उसमें तो एक रावण था, उसको सिर्फ मारना था। आज तो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो देखा आज का आस्था संकट कि घर घर में रावण उत्पन्न ले रहा है, गांव गांव में रावण उत्पन्न ले रहा है। आस्था संकट मतलब विश्वास को समाप्त हो जाना। आज एक पति को पत्नी पर विश्वास खत्म हो गया है, भाई भाई में विश्वास खत्म हो गया है, एक पड़ोसी पर विश्वास खत्म। श्री राम शर्मा आचार्य को आप अवतार मान रहे हैं? अवतार हम गायत्री परिवार के लोग तो मान ही रहे हैं, इन्होंने जितना कार्य किया। और गायत्री मंत्र को लेकर करके अभी जो है ये प्रज्ञा अवतार, वो अपने तो नहीं कह रहे हैं, गायत्री को मान रहे हैं अवतार। ये प्रज्ञा अवतार है, प्रज्ञा युग आने वाला है। प्रज्ञा अवतार के रूप में गायत्री महामंत्र को लिए हैं। गायत्री महामंत्र क्या है? सद्बुद्धि की देवता है। इसका अंत में ही है, उसका अर्थ यही है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, शुभ स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मतलब गायत्री मंत्र क्या है? एक टॉर्च है, एक रोशनी है, एक प्रकाश है। यदि गायत्री मंत्र का अवलंबन हम करते हैं, प्रकाश आ जाता है तो हमें सद्बुद्धि आएगा। जब सद्बुद्धि आएगा तो क्या होगा? सत्कर्म होगा हमसे, हम अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे। और जब अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का संकल्प है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेंगे और मनुष्य में देवत्व की स्थापना करेंगे। तो गायत्री मंत्र को लेकर के इन्होंने आगे बढ़ा है कि गायत्री मंत्र अगर हर घर में हर व्यक्ति अगर जपना शुरू कर दे तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में सद्बुद्धि आएगी। और जब सद्बुद्धि आएगी तो उससे सत्कर्म होगा। और जब सत्कर्म होगा तो धरती पर स्वर्ग आएगा, सभी लोग देवतुल्य हो जाएंगे। पूर्व जमाना में अभी भी कहा जाता है कि 33 कोटि देवता थे, तो 33 कोटि देवता नहीं थे उस समय, 33 कोटि 33 करोड़ की आबादी था। और उस जमाने में सभी लोग, भारत के जितने लोग थे उनमें देवत्व का गुण था। तो वही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक संकल्प है कि हम भी मनुष्य में देवत्व की स्थापना करेंगे, मनुष्यत्व में देवत्व का पदार्पण हो, ऐसा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सुना यहाँ के ट्रस्टी को, और इन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र की क्या महिमा है, इसके जाप से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। और भी यहाँ श्रद्धालु इस मंदिर में है, मैं सबसे बात करना चाहूँगा। आप कब से आ रही हैं यहाँ? हम तो यहाँ अच्छे दिन से आ रही हूँ। कैसा महसूस होता है यहाँ आके? यहाँ आने के बाद मुझे शांति का महसूस होता है। तो बरस से आ रहे हैं, हम तो समझते हैं यहाँ स्वर्ग है, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, बस इतना मानकर हम लोग यहाँ। अच्छा, 5 जगह जग होता था तो सब जगह गुरुदेव पर सभी जगहों पर उपस्थित रहते थे, ऐसा उनका कहना है। वो आदमी नहीं थे बल्कि अवतारी पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। जी ने बताया कि एक साथ 5 जगहों पर उपस्थित होना वास्तव में ये एक चमत्कार है। आप कुछ करना चाहेंगे? जी माता। गायत्री कामधेनु है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, गायत्री की जो पूजा करता है हमेशा सदा सुख शांति उसको मिलती है। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वहाँ सहारा कैसे मिल जाता है ये तो गुरुदेव ही फिर भी सारे कार्य हो जाते हैं। वास्तव में शक्ति श्रद्धा में है। अगर मनुष्य श्रद्धा के साथ
भक्ति करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ कहें? जी, हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और माता में शक्ति है। जो भी करना चाहते, जो भी इच्छा लेकर आता है वह सब पूरा हो जाता है इनके सामने। हाँ, विशेष 15-16 साल से हुनका हम जुड़ल छियनि, जब से जुड़ल छियनि तब से हुनका बहुत खुशी छियनि, आत्मा शुद्ध रखे छनि कि हाँ विश्वासी पूरा करे छथिन। तो आपने सुना यहाँ के श्रद्धालुओं को, भक्तों को, और वास्तविकता भी यही है कि अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो इसका फल आपको अवश्य मिलता है। गायत्री का स्मरण और ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए। रियल बिहार न्यूज़ के लिए मैं मोहन गौतम।